साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जब भी कोई भी संत धरा पे आता है तो विरोधी आताताई उनको परेशान करने के लिए ज़रूर आते हैं। लेकिन बापूजी मतलब भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो उनके मन में कहीं ना कहीं भय है, तो इसलिए उन्होंने बापूजी को टारगेट बनाया है। क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल रेपिस्ट आज रेपिस्ट कर रहे हैं, अंदर जाने से पहले उनको बेल मिल जा रही है, फिर भी बापूजी को ना बेल देकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। एक लड़की के कहने पर गवर्नमेंट राज सत्ता बापूजी को अंदर कर सकती है, लेकिन इतनी महिलाओं की भी तो आवाज़ तो सुननी चाहिए ना। तो ऐसे संत को जल्द से जल्द वो रिहा करे और इसी में देश और संस्कृति की भलाई। मुंबई युवा सेवा संघ से रविंद्र चौहान, मुंबई युवा सेवा संघ का प्रभारी हूँ। और यहाँ पे जो भी भाई खड़े हैं सारे भाई मुंबई युवा सेवा संघ से आए हुए हैं। क्या क्या प्रवृत्ति करते हो, मतलब मुंबई युवा सेवा संघ मुंबई के अंदर क्या क्या करती है? देखिए, मुंबई के अंदर जो भी बापूजी द्वारा निर्देश आता है जो युवाओं के लिए, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुंबई में युवाओं के लिए पूज्य बापूजी द्वारा सेवा निर्धारित हुई है। जैसे जनवरी में सेवा ये स्टार्ट हो जाती है, जनवरी फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस, फिर उसके बाद होली आती है, होली कलर त्यौहार हो जाता है। फिर इसके बाद बच्चों का जो स्कूल खुलता है, तो बच्चों के लिए विद्यार्थी हमारे जो युवा हैं नोटबुक वगैरह युवा धन सुरक्षा विद्यार्थियों के लिए जो बापूजी ने एक ब्रह्मचर्य पे ज़्यादा जोर डाला है, जो आज के समय पाश्चात्य कल्चर का अनुकरण युवा कर रहे हैं, तो उनको हम ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हैं। और जो अभी हमारे युवा आपसे यहाँ पे देख रहे हैं भी खड़े हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं गुरु जी का ज्ञान है, संयम है, जो आज यहाँ पे खड़े नहीं। तो आप जानते हैं मुंबई के युवा आज एंड्रॉयड और मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब के चक्कर से बाहर ही नहीं आते हैं, लेकिन आज के युवा ये सब छोड़ के आज यहाँ पे ध्यानिक शिविर अटेंड करने के लिए आए हैं। ये मेरे मतलब पूज्य बापूजी की बहुत ही अपार महिमा है और कृपा है, जो हम इतनी कलिकाल माया नगरी में रहकर भी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और संयम रूपी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो बापू पे आरोप लग रहा है, बापू 10 सालों से जेल में है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, बापूजी के आरोप देखिए इतिहास गवाह है, जब भी कोई भी संत धरा पे आता है तो विरोधी आताताई उनको परेशान करने के लिए ज़रूर आते हैं। इस प्रकार से बापूजी भी धरा पे आए हैं मानव का उत्थान करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। विधर्मी भी जैसे रामचंद्र जी भी आए तो रावण था, इससे जैसे बापूजी आए हैं तो यहाँ पे भी विधर्मी अपने हिंदू धर्म को जो नष्ट करने वाले हैं, पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है जो धर्मांतरण बढ़ा रही है, अपने संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उससे बापूजी ने बहुत ही मतलब ज़ोर शोर में उसका प्रचार किया है और धर्मांतरण को रोकने की कोशिश की है। तो इसके कारण उन लोग ने टारगेट किया बापूजी, जब तक ये संत यहाँ पे हमारे बीच में रहेंगे तब तक हमारा कोई मिशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। जितने युवा है कोई नशा नहीं करता, जितने युवा है कोई गुटखा दारू सिगरेट ये सब कोई नहीं करते हैं, ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। तो आजकल के युवा आप देखेंगे कॉलेज में भी छोटे छोटे युवा सिगरेट पी रहे हैं, बहुत सारी गंदी नशीलों का पदार्थों का सेवन। तो ये सारी कंपनियों को जो अभी उनसे जो बापूजी से युवा जुड़ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन कंपनियों को भी एक बहुत बड़ा घाटा होते जा रहा है, क्योंकि उनके संपर्क में जो जुड़ रहे हैं वो युवा संयमी बढ़ रहे हैं। आगे जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो गुरुकुल का नाम हो रहा है। तो इस प्रकार की अगर इनकी छवि को धूमिल न किया जाए तो ये तो पूरा इनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और ये तो एक दिन बापूजी मतलब भारत को विश्व गुरु बना देंगे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं भय है, तो इसलिए उन्होंने बापूजी को टारगेट बनाया है और अपने धर्मांतरण जो कार्य है, जो गतिविधियां हैं उनको उन्होंने बढ़ावा दिया है और अपनी हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए इसके लिए बापूजी को आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे भी प्रयास किया गया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी अपील चल रही है, तब पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ना कहीं कहीं सत्ता 10 साल में बापू को राहत नहीं, बड़े बड़े अपराधी को जमानत मिलती है, राहत मिलती है। बापू को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक के लिए इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं मिल रही। लोग वही सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम भी आ रहे थे सूरत से, तो एक ऑटो जिस ऑटो में आ रहे थे वहाँ का रिक्शा ड्राइवर जो उससे बात चल रही है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हम संसी आश्रम जी बापू आश्रम जा रहे हैं। बोल रहे मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या फॉल्ट है
गलती कहाँ पे है, क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल रेपिस्ट आज रेपिस्ट कर रहे हैं, अंदर जाने से पहले उनको बेल मिल जा रही है। मतलब बलात्कार के आरोप है और सिद्ध भी हो गए हैं, एक नहीं कई आरोप हैं, कई ऐसे पादरी हैं, कई हैं, मैं आप देखेंगे तो उनका अनगिनत लोग हैं, किसका किसका नाम बोले हम। तो तब पर भी बापूजी को ना बेल देकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश रचा गया है और इसमें राज सत्ता भी है और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, वो भी इसमें मिले हुए हैं। मैं वही कहूँगा अपने राज्य सत्ता से कि जल्द से जल्द ऐसे महान संत को जिनके सेवा कार्य अनंत हैं और जिनसे आजकल के युवा पीढ़ी जो सीखने को मिलती है, संयमी जीवन जीने को मिलता है, जो हर सतत सेवा कार्य में लगे रहते हैं अपनी संस्कृति के लिए। हम लोग भी अपना काम धंधा करके जो समय मिलता है अपने गुरु की सेवा, अपनी संस्कृति के, बापूजी समाज की सेवा करा रहे हैं ना, और पर्सनल तो सेवा कोई कराते नहीं है, अपनी संस्कृति के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसे संत को जल्द से जल्द वो रिहा करे और इसी में देश और संस्कृति की भलाई है। नहीं तो अगर ऐसे चलता रहा तो फिर देश और संस्कृति को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज धर्मांतरण जब से बापूजी गए हैं तब से धर्मांतरण बहुत तेज़ हो गया है। आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। इतनी लाखों महिलाएं रैलियां लेकर निकलती हैं, एक लड़की के कहने पे गवर्नमेंट राज सत्ता बापूजी को अंदर कर सकती हैं, लेकिन इतनी महिलाओं की भी तो आवाज़ तो सुननी चाहिए ना। आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन इनको भी तो दो ना। कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है, इसमें दिख रहा है। तो वो अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधारे, नहीं तो आने वाले इतिहास में तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं तो यही कहूँगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।